हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का क्लास 9th का जो अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, इसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ में। यह ऑप्शन है, ऑप्शन वाला प्रश्न है चुनने वाला, और एग्ज़ाम का समय है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें। इसमें से आप अगर इस पार्ट को इस वीडियो से तैयारी करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा से तैयारी हो जाएगा ये पार्ट, और ऑप्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। ऑप्शन है ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी प्लाज्मा। जो निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है वो केवल ठोस का ही होता है। ठोस जैसे लकड़ी हो गया, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसका आकार नहीं बदलता है। लेकिन अगर द्रव की बात करें तो द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। क्योंकि अगर पानी को आप, द्रव को आप किसी दूसरे पात्र में रखेंगे, दूसरे बर्तन में लेंगे तो उसी का आकार वो ले लेता है। जैसे पानी को अगर आप ग्लास में रखें तो ग्लास का आकार ले लेगा, और बाल्टी में रखेगा तो बाल्टी का आकार लेगा। वहीं गैस है, इसका तो आकार अनिश्चित होता ही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ठोस, क्योंकि द्रव भी गलत है, गैस भी गलत है और प्लाज्मा भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, जल का क्वथनांक सामान्य दाब पर कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वथनांक आखिर होता क्या है। तो देखिए, क्वथनांक जिसको इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट में बोलते हैं, यह द्रव से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को, घटना को क्वथनांक बोलते हैं। और इसका मेन देख लीजिए क्या है कि जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है और वाष्प में बदलने लगता है, वह तापमान उसका क्वथनांक कहलाता है। मतलब जिस ताप पर क्या बोलते हैं, जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित होने लगता है, यानी जो जल है वो भाप में परिवर्तित होने लगता है, उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जिसको हम लोग 373 केल्विन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, गैसों के कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए गैसों के कण देखिए किस तरह से दूर दूर है, और द्रव के कण देखिए व्यवस्थित हैं लेकिन ढीले ढाले होते हैं, और ठोस के कण जो होते हैं बहुत ही नज़दीक सटे सटे होते हैं, स्थिर होते हैं बहुत अच्छी तरह से। और गैस का द्रव का कण क्या है, होता है ढीले ढाले होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए चुनते हैं हम लोग निकटम। निकटम किस प्रकार के पदार्थ में होता है, तो ठोस में होता है निकटम, यानी कि आपका ऑप्शन गलत। ढीले ढाले, तो गैस का बोल रहा है तो ढीले ढाले, तो और ऑप्शन पढ़ लेते हैं अनियमित और दूर दूर। तो यहाँ देखिए, ये देखिए अनियमित भी है और दूर दूर भी, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं डी स्थिर, तो ये भी गलत है। आपका राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी, अनियमित और दूर। इसके बाद है, द्रव से गैस में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ध्यान से देखिएगा, द्रव से गैस में, यानी देखिए पानी है, यहाँ पर पानी है, जो गैस में जो परिवर्तन होता है, भाप बनता है, तो वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। जो नदी तालाब का पानी है वो वाष्प बनकर, सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वो वाष्प बनता है, और वाष्प बनकर क्या बादल बन जाता है ऊपर में उड़कर। और फिर उसके बाद में क्या होता है, भाप जो है ठंडा होकर, जो बादल है ठंडा होकर संघनित होता है, संघनित होकर माने पानी के बूंदों में वर्षा होती है। तो इसका देखिए द्रव से गैस में परिवर्तन, तो ये देखिए द्रव से गैस में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं वाष्पीकरण। संघनन नहीं होगा, गलन भी नहीं होगा, जमाव भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन किस पदार्थ का गुण है। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन किस प्रकार का गुण है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऊर्ध्वपातन होता क्या है। यहाँ देखिए, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर हो गया, इसको आप गर्म कीजिएगा तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। यहाँ देखिए कपूर को हम यहाँ रखे हुए हैं, एक गर्म लोहा है या तवा है, इस पर कपूर की आप कुछ गोली रख दीजिए और नीचे से आप उसको गर्म कीजिए, डायरेक्ट हवा में
गैस बन जाएगा, गैस में बनकर वो आपका उड़ जाएगा डायरेक्ट ही। फिर अमोनियम क्लोराइड है, ये भी ऊर्ध्वपातन गुण दिखाता है। नेफ्थलीन की गोली है, ये भी आपका ऊर्ध्वपातन गुण दिखाता है। नेफ्थलीन क्या होता है, सल्फास की गोली आप सुने होंगे, जैसे बसका हो गया, बसका में आप लोग रखे होंगे, अटैची हो गया, उसमें नेफ्थलीन की गोली आपको देखने को मिलता है। उसको गजब का सेंट होता है, एकदम अंधेरा छा जाता है आँखों के आगे। नेफ्थलीन की जो गोली है उसको सूंघिएगा ज़्यादा नहीं, खाइएगा भी नहीं, बहुत जहरीला होता है, उसमें मर जाता है, उससे कीड़ा मकोड़ा दूर होता है। तो ऊर्ध्वपातन किस पदार्थ का गुण है, तो पानी का तो है नहीं, दूध का भी नहीं, तेल का भी नहीं, ये आपका ऑप्शन में नंबर हो जाएगा 1। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस नहीं है, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको ऑप्शन में देख लीजिए, बर्फ़ है, ये तो ठोस है, बर्फ़ भी ठोस है। फिर चीनी है, बी, चीनी भी देखिए ठोस है। और फिर हवा है, हवा तो ठोस नहीं है। और फिर लकड़ी ये भी ठोस है, तो आपका मेन आंसर हो जाएगा सी, हवा। अगला देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस में बदलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से, द्रव ठोस में बदलता है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम में ना, आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद में देखिए द्रव है, इसको हम लोग ठोस में बदल देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको तो हम लोग जमाव ही बोलते हैं, कि हम लोग जमा दिए हैं पानी को, फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, जमा देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि गलन होगा नहीं, वाष्पीकरण भी होगा नहीं, और संघनन भी होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमाव, ऑप्शन नंबर ए। 8वां देखिए, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित होती है। वाष्पीकरण जो भाप बनता है उसको कम बेसी कैसे होता है, उसी का इसमें प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला है ए, वायुमंडलीय दबाव। तो इस क्या होता है देख लीजिए, तो वायुमंडलीय दबाव बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है, क्योंकि बाहरी दबाव की वजह से सतह पर मौजूद अणु वायुमंडल में नहीं जा पाते हैं, यानी कि वाष्पीकरण की दर जो है वायुमंडलीय दबाव से भी प्रभावित होता है। इसके बाद है सतही क्षेत्र, तो बहुत अच्छा है, सतही क्षेत्र को बढ़ाने पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। जैसे कपड़ा हम लोग खींचते हैं, तो खींच के जब मोड़ मार के उसको रखेंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन इस तरह से हम तार पर फैला फैला के उसको सुखाएंगे, यानी कि इसका सतह का जो क्षेत्र है बढ़ा देंगे, तो उसमें वाष्पीकरण तेज़ी से होगा और वो जल्दी क्या हो जाएगा, सूखेगा, यानी कि सतही क्षेत्र भी क्या उसको प्रभावित करता है। फिर तीसरा है तापमान, तो सही बात, तापमान भी बहुत प्रभावित करता है वाष्पीकरण को, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, सूरज माने धूप में आप कपड़ा सुखाएगा तो जल्दी सूखेगा, आप छाया में सुखा के देख लीजिए, नहीं जल्दी सूखेगा, तो तापमान भी प्रभावित करता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी सब कोई इस प्रभावित करता है वाष्पीकरण को। नेक्स्ट है दबाव बढ़ाने पर कौन सा परिवर्तन होता है, तो इस यहाँ देखिए ऑप्शन पहला है ठोस से द्रव, ठोस से गैस, गैस से द्रव, सी है द्रव से ठोस, और डी है कोई परिवर्तन नहीं। एक बात आप जान लीजिए कि जब भी हम लोग दबाव बढ़ाते हैं तो जो द्रव है तो उसमें तो हम लोग दबाव डालते हैं तो बहुत कम प्रभावित वो होता है, ठोस में तो दबाव डालिएगा तो उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब गैस में आप दबाव डालते हैं तो आपका क्या होता है, वो संपीड़ित होता है, मतलब वो दबता है। तो देखिए CO2 को अगर हम लोग पिस्टन में वायुमंडलीय दाब या फिर इस पर अगर हम दबाव डालेंगे तो देखिए इसके जो CO2 गैस के जो कण हैं वो और नज़दीक होंगे, यहाँ देखिए इस चित्र में और नज़दीक हो गए हैं, फिर और दबाव डालिए तो और नज़दीक हो जाएंगे। इस तरह से CO2 गैस में अगर हम लोग दबाव डालते हैं तो दबाव डाल के उसको क्या बना दिया जाता है, ड्राई आइस। उसको अगर दबाव डालिएगा तो वो आपका गैस है, लेकिन दबाव डालने पर वो क्या में परिवर्तित हो जा रहा है, ठोस में होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ड्राई आइस होता क्या है। तो बच्चों आप लोग अक्सर मूवी में, सीरियल में, फिल्म में अक्सर देखे होंगे कि स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर आपको धुआं उड़ता हुआ दिखता है, तो ये धुआं होता है, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये ड्राई आइस से अक्सर ये धुआं की तरह क्या होता है, ये मतलब बहुत सारा धुआं की तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ता जाता है, मिलता जाता है, तो इससे ये ड्राई आइस के कारण। इसके साथ में एक एग्जांपल और भी है, देखिए LPG गैस, जो हम लोग घर में गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसको बोलते हैं, तो बहुत सारा गैस इसमें क्या हो, दबाव डाल के इसमें भरा जाता है। तो जब इसमें भरा जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो द्रव अवस्था में आ जाता है। तो
दबाव बढ़ाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो दबाव अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस ही परिवर्तन लाएगा, मतलब गैस से या तो ठोस बनेगा या फिर गैस से द्रव बनेगा। आप एक बात ध्यान से रखिएगा, यानी कि गैस में ही परिवर्तन होगा दबाव डालने से। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा गैस से द्रव में, ऑप्शन सी द्रव से ठोस में ये भी गलत हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइसक्रीम 10वां है, आइसक्रीम का पिघलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? अभी गर्मी का दिन आ रहा है, आइसक्रीम खाने में तो मज़ा आ जाएगा। तो बताइए किस प्रकार का वो किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो जो पिघलता है तो उसको तो गलना बोलते हैं, गल रहा है। तो इसका ऑप्शन तो एकदम साफा दिख रहा है, वाष्पीकरण तो होगा नहीं, गलन हो सकता है। आप ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं, संघनन भी होगा नहीं। संघनन कब होता है? जब गैस से आपका माने भाप से द्रव बनता है तब उसको संघनन बोलते हैं। तो यहाँ तो ठोस से द्रव बन रहा है तो इसको बोलते हैं गलन, जमा भी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। फिर देखिए 11, ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन, अभी इसका हम लोग देखे थे क्या, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जिसे कपूर हो गया अमोनियम क्लोराइड नेफ्थलीन की गोली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी है संघनन, ये भी नहीं होगा, डी हो जाएगा इसका ऊर्ध्वपातन। द्रव को ठोस में बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? तो द्रव को ठोस में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? द्रव में पानी, इसको ठोस में कैसे बदलेंगे? इसको जमा देंगे फ्रिज में डाल के, यानी ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ठोस में बन जाएगा। अभी सब फ्रिज में पानी रखता है वो ठोस में बन जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? फ्रिज में क्या करेंगे? ठंडा करता है वो, यानी ताप तो बढ़ाता नहीं है, ये गलत ऑप्शन। ताप कम करना ये सही हो सकता है, लेकिन पूरा ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। दबाव डालना तो ये भी नहीं है, द्रव को हिलाना ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे ये बताइएगा कि मैं चाह रहा था कि जो क्वेश्चन है इसका जो स्तर है, लेवल है, उसको मैं और कठिन करूँ। अभी तो सिंपल में है, तो मुझे वीडियो ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कठिन करना है कि नहीं। अगर बोलिएगा तो मैं कठिन सवाल भी लाऊंगा इसी तरह से एक्सप्लेन करते हुए, ताकि भी आसान हो जाए। अगला सवाल है, पानी से भाप बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम पहले बता भी चुके हैं। देखिए पानी से जो भाप बन रहा है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। तो और फिर भाप से पानी बनने की क्रिया को हम लोग संघनन बोलते हैं। तो पानी से भाप बनने की क्रिया को संघनन तो होगा नहीं, गलन भी होगा नहीं, वाष्पीकरण आपका क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस पदार्थ है? तो दूध तो ठोस नहीं है, तो द्रव है, और हवा तो क्या है? ये भी गैस है। नमक आपका ठोस है, ये भी आपका द्रव है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। इसके बाद है गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैस से द्रव में परिवर्तन, यहाँ देखिए द्रव से गैस में परिवर्तन को बोलते हैं वाष्पीकरण। और गैस यानी जो बादल है वो गैस ही तो होता है, उसे जो भाप होता है द्रव में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। तो आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जमाव गलत, गलन गलत, वाष्पीकरण गलत। गैस से द्रव में परिवर्तन को बोलते संघनन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पदार्थ की सबसे ऊर्जावान अवस्था कौन सी होती है? बच्चों जनरली हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन एक अवस्था और है, एक और अवस्था है, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो डी प्लाज्मा है ये सबसे ऊर्जावान अवस्था हो, इसको आप माइंड में रखिएगा। अब देखिए वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक कब होती है? तो उच्च तापमान पर। तो सही है, मान लीजिए कि धूप है, जितना ज़्यादा धूप रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? कपड़ा जल्दी सूखेगा। और मैंने जितना गर्मी किसी चीज़ को दीजिएगा तो वो भाप बनकर उड़ेगा। तो ये आपका सही है ऑप्शन पहला। फिर देखिए ऑप्शन और भी दिया, उसको भी पढ़ लेते हैं। कम आर्द्रता पर, तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए वाष्पीकरण की जो दर है कब बढ़ जाती है? अधिक बढ़ जाती है।
तो जब कम आर्द्रता रहता है, आर्द्रता मतलब कि क्या होता है कि वायु में जो जल का जो कण है छोटे छोटे, वो जब रहेगा ना तो उसको बोलते हैं आर्द्र है, आर्द्र वाला मौसम है। और जब आर्द्रता मतलब ज़्यादा है उसको बोलेंगे। जैसे बारिश के दिन में आर्द्रता ज़्यादा हो जाता है, वायु में जल के कण कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो उसमें जल्दी कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। लेकिन गर्मी के दिनों में आर्द्रता कम होता है, जल के कण हवा में कम होता है, इसलिए वो जल्दी सूख जाता है। तो कम आर्द्रता पर भी ये भी आपका क्या वाष्पीकरण की दर को क्या करता है, अधिक कर देता है। तेज़ हवा, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब जब ज़्यादा हवा रहेगा तो कपड़े जल्दी सूखता है, आप उसको देखे होंगे। पंखा चला दीजिए बारिश के दिन में, आप कपड़ा ऐसे ही पसीने नहीं सूखेगा, लेकिन पंखा चला दीजिए आपका जल्दी सूखेगा। तो इसमें ऑप्शन आप हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 18 प्रश्न, कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन नहीं करता है? तो ऊर्ध्वपातन के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं, एक बार और ये क्लियर कर लीजिए। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन मतलब होता है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, और इसका एग्जाम्पल हम आपको बताए थे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन। और यहाँ पर मान लीजिए कपूर तो है, वो क्या करता है, ऊर्ध्वपातन करता है, तो बोलता है ऊर्ध्वपातन नहीं करता है। आयोडीन है तो ये भी करता है, ध्यान रखिएगा, आयोडीन यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वो भी करता है। और पानी ये नहीं करता है ऊर्ध्वपातन। और फिर डी है नेफ्थलीन, तो ये भी करता है, यानी कि आपका ऊर्ध्वपातन मतलब होता है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। जैसे कि कपूर हो गया, इसको आप गर्म कीजिएगा डायरेक्ट हवा में, ये क्या बोलते हैं, गैस बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। द्रव के कण कैसे होते हैं? तो द्रव के कण कैसे होते हैं, तो ऑप्शन में देख लीजिए। यहाँ देखिए द्रव के कण कैसे होते हैं, तो एक बात जान लीजिए, द्रव के कण आप मान लीजिए किसी भी द्रव को बर्तन में रखिए, गिलास में रखिएगा तो उसका आकार ले लेगा, बाल्टी में रखिएगा तो उसका आकार ले लेगा, जमीन में रखिएगा तो बहने लगेगा। तो द्रव के कण क्या होते हैं, वो ढीले ढाले होते हैं। और गैस के कण क्या होते हैं, वो बहुत ही दूर दूर रहेगा, इधर उधर अनियंत्रित रहता है। और जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत ही सटा सटा रहेगा। तो निकटम और व्यवस्थित होते हैं द्रव के कण, तो ये तो गलत है। अनियमित और गतिशील होते हैं, ये तो लग रहा है सही है। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्थिर और बंधे हुए होते हैं, तो ठोस के लिए ये भी ऑप्शन गलत है। बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैस के लिए तो भी ऑप्शन गलत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो प्रश्न है इसका स्तर और बढ़ाना है कि नहीं। अगर बढ़ाएंगे स्तर तो और अच्छा रहेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे और भी कमेंट और सब्सक्राइब जब बढ़ता है तो बहुत खुशी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे यूट्यूब चैनल जो है मनोज नोटबुक को, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।